अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रियल आवाज़ पाकिस्तान। आपका होस्ट शाकिर महमूद चौहान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बताएंगे आपको कि मौलाना फजल रहमान ने फॉरेन फंडिंग केस दरअसल इसराइल और भारत के पैसों का केस है। ये उन्होंने इंकशाफ किया है, अपने तजर्बे की रोशनी में किया है, या उनके पास कोई एविडेंस है, या उन्होंने सिर्फ बात की हद तक कहा है। फुल कोर्ट नहीं बनाया कि जज छुट्टियों पर हैं। जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया पाकिस्तान अवाम के लिए, बना है किसी लाडले के लिए नहीं, तकरीब से खिताब। मरकज़ी अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश का ढोंग रचाया गया, लेकिन हमने इन्हें नाकाम बनाते हुए पीछे धकेल दिया है और अब इन्हें पाकिस्तान की सियासत में दोबारा उभरने का मौका नहीं देंगे। माजी की हुकूमत अब एक किस्सा पारिंद बन गई है। इस वक्त हम एक फितने का मुकाबला कर रहे हैं। इसराइल और भारत का पैसा पीटीआई को मिलना फॉरेन फंडिंग केस है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सियासी शख्सियात की जमीयत में शमूलियत इख्तियार करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा। उन्होंने सियासी शख्सियात की जमीयत में शमूलियत इख्तियार करने की तकरीब में से खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने कहा है कि कुछ अरसे से मुल्क के बिगड़ते हुए हालात ने मुझे संजीदा क़यादत ढूंढने पर मजबूर कर दिया। इन हालात में इस्लाह और मशवरे करने के बजाय तमाम पार्टियों के कायदीन के बारे में नामुनासिब अल्फाज और नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल करना एक सुलझे हुए सियासतदान का काम नहीं है। सियासी माहौल में बेहद तनाव पैदा कर दिया गया है। तमाम निज़ामात और रियासती इदारों को इस हद तक मुतनाज़ा कर दिया कि किसी को इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि कोई मुस्बत किरदार अदा कर सकें। वज़ीर आला पंजाब के मामले पर फुल कोर्ट इसलिए नहीं बनाया गया कि जजेस छुट्टी पर हैं, लेकिन अगले दिन जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया गया। जिनको सियासत खेलनी है, सियासत के मैदान में खेलें, बाहर से पत्थर ना मारें, कोई हमारा बाप बनने की कोशिश ना करे। उन्होंने कहा है कि फॉरेन फंडिंग केस इतना बड़ा जुर्म है जिसमें ना तो लीडर और ना ही पार्टी रहनुमाई चाहिए कि कहां कहां से पैसा आया। देखा जाएगा कि पता लगेगा कि बैरूनी एजेंट कौन है। इस्लामाबाद E7 में 7 साल तक अमेरिका इमरान के घर का किराया देता रहा है। स्पीकर ने बिस्मिल्लाह कर ली है, एक एक करके इस्तीफे मंजूर कर रहे हैं। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। पीडीएम एक बेंच पर है। डेमोक्रेट मूवमेंट पार्टी के और पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस आता है तो इन्हें नाअहल कर दिया जाता है। पाकिस्तान अवाम के लिए बना है, किसी लाडले के लिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट में भी साबिक वज़ीर आज़म और इनके बाज़ ज़िम्मेदार अहदेदारान में लिखा हुआ फ़ैसले के ज़रिए से इस बात को वाज़ेह तौर पर तहरीर किया कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के बावजूद और वाज़ेह आइन की ख़िलाफ़ वर्जी के बावजूद साबिक वज़ीर आज़म और इसी की जमात की कोई नदामत महसूस नहीं करती। तो ये तो मौलाना फजल रहमान ने जनाब जो इल्ज़ामात लगाए हैं फॉरेन फंडिंग के हवाले से कि जी फॉरेन फंडिंग का जो पैसा है इमरान खान को वो इसराइल और भारत से आ रहा है, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि फुल कोर्ट नहीं बनाया गया कि जजेस छुट्टियों पर थे, लेकिन अगले रोज़ जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया गया। तो बहरहाल
فارم فنڈنگ کا کیس کا جو فیصلہ ہے وہ تو ہو چکا ہے اور الیکشن کمیشن کے پاس محفوظ پڑا ہوا ہے اور انہوں نے سنانا ہے. دیکھیں وہ کب سناتے ہیں. فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں ہے یا پی ٹی آئی کے خلاف ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. اپنے ہوسٹ شاکر محمود چوہان کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. افواج پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.